हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स अंग होता है हमारा ब्रेन। ये हमारे हर थॉट्स, एक्शन, फीलिंग्स और वर्ल्ड एक्सपीरियंस का उत्पादन यानी कि प्रोड्यूस करता है। इसमें भारी मात्रा में इंफॉर्मेशन भेजने और रिसीव करने की क्षमता होती है। क्योंकि ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि एक्सपर्ट्स भी इसे अभी तक पूरी तरह नहीं समझ पाया है। इसका मतलब ये भी है कि कुछ अमेजिंग चीज़ें हैं जो आप अपने ब्रेन के बारे में नहीं जानते होंगे। तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि अगर आप अपने आप को गुदगुदाने की कोशिश करते हैं तो गुदगुदी महसूस नहीं होता है, लेकिन अगर कोई और करे तो तुरंत आपके ब्रेन में सिग्नल जाता है और आपको महसूस होता है। ये अजीब लगता है ना? आपका ब्रेन एक्चुअली आपके टच को दूसरों से भी ज़्यादा अच्छे से समझते हैं और खुद ब खुद डिफरेंस समझ लेता है और इसलिए आपको गुदगुदी महसूस नहीं होता है। हमारा ब्रेन 10 to 23 वाट तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, जो कि एक एलईडी बल्ब को पावर देने के लिए इनफ है। कभी इस बारे में सुना है कि हम अपने ब्रेन के कैपेसिटी का केवल 10% ही यूज़ करते हैं? ये एक्चुअली में पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि हमारा ब्रेन का हर पार्ट कोई ना कोई काम करता रहता है। ब्रेन में एक छोटा सा एरिया होता है जिसे एमिग्डाला कहते हैं और उसका साइज एक आलमंड जितना होता है। और इसकी खासियत ये है कि ये हमें फेशियल एक्सप्रेशन को रीड करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि कोई इंसान अगर हैप्पी है या सैड, उसके फेस के एक्सप्रेशन को देख के हमें पता चल जाता है। सेरिब्रम हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है जो 2 पार्ट में स्प्लिट किए गए हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। फनी बात यह है कि हमारे लेफ्ट साइड का ब्रेन हमारे राइट साइड बॉडी को कंट्रोल करता है और राइट साइड का ब्रेन हमारे लेफ्ट साइड बॉडी को कंट्रोल करता है। लेकिन अभी तक इसका साइंटिफिक रीज़न पता नहीं चल पाया है कि ऐसा क्यों होता है। आपको शायद नहीं पता होगा कि स्ट्रेस को साइलेंट किलर ऑफ ब्रेन कहते हैं, क्योंकि स्ट्रेस हमारे ब्रेन सेल्स और उसके फंक्शंस को बदल सकता है। स्ट्रेस हमारे ब्रेन सेल्स को मार सकता है और ब्रेन साइज रिड्यूस भी कर सकता है। स्ट्रेस हमारे मेमोरी को भी अफेक्ट करते हैं। स्ट्रेस हमारे ब्रेन को सबसे वर्स्ट टाइम में फ्रीज कर सकता है, जैसे कि जॉब इंटरव्यू में। हमारा ब्रेन हमारे शरीर का 20% ऑक्सीजन एंड ब्लड यूज़ करते हैं। हमारे ब्रेन को लगातार ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। 5 मिनट तक बिना ऑक्सीजन के रहने से ब्रेन सेल्स डिस्ट्रॉय हो सकता है और यहाँ तक कि ब्रेन में गहरा घाव भी बन सकता है, जिसे हम सीवियर ब्रेन डैमेज कहते हैं। माना जाता है कि ड्रीम्स, इमेजिनेशन, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स के एक कॉम्बिनेशन होते हैं। इससे ये प्रूव होता है कि जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारा दिमाग काम कर रहा होता है। सपने देखने के लिए किसी भी जागने वाले काम की तुलना में ज़्यादा ब्रेन एक्टिविटी की ज़रूरत होती है। हमारे ब्रेन में बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं और अगर हम उन्हें स्ट्रेच करके बाहर निकाल के फ्लैट करें तो वो लगभग 62,000 माइल्स लॉन्ग होगा और हम उन्हें 4 टाइम्स अर्थ के चारों ओर रैप कर सकते हैं। अब ये बिलीव करने में मुश्किल है कि हमारे पास ईच डे में 70,000 थॉट्स होते हैं। हालांकि हमारा दिमाग इतना चालाक है कि वो इन थॉट्स को फिल्टर करते हैं ताकि सिर्फ इम्पॉर्टेंट थॉट्स ही हमारे दिमाग में स्टोर्ड रहे। इसे DDG कहते हैं NLP में। NLP का फुल फॉर्म है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग और DDG का फुल फॉर्म डिलीटिंग
डिस्टॉर्टिंग एंड जनरलाइजिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ऐसे ही और वीडियो कंटेंट्स चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।